हर पल अपने संस्कारों को भी जागृत करो। अपने परिवार में ऐसा वातावरण बनाओ कि किसी कारण से तुम ज्यादा लाभ नहीं ले पा रहे तो तुम्हारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके संस्कार जो है उनको नष्ट होने से बचा लो। क्योंकि मैंने स्वतः कहा है कि मेरी जो यात्रा चल रही है, हिमालय कंदराओं में बैठे हुए ऋषि मुनि भी अपने शरीर का त्याग कर करके पुनः पुनः जन्म ले लेकर के मेरे आसपास के दायरे में मेरे शिष्यों के परिवारों में जन्म ले लेकर के मुझसे आकर के जुड़ेंगे और इस भक्ति मानव कल्याण संगठन के जन जागरण के अभियान में, इस विजय रथ में विजय पताका घर घर में फहराने में सहायक सिद्ध होंगे। अतः अपने घर में मां का ध्वज फहराओ, एक संस्कारिक वातावरण पैदा करो। यही साधक बनने की प्रवृत्ति ही तो मैं समाज में जागृत कर रहा हूं। लाभ हानि जीवन परण मरण से परे जीवन की यात्रा करना सीखो। कितने ही संघर्ष आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, मगर मां की आराधना भक्ति को मत त्यागो। आपके घर में कोई घटना घटित हो जाती है, आप तत्काल पूजा पाठ बंद कर देते हैं। अरे तो पूजा पाठ तब करते हैं जब आपके जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। समस्याओं के समय केवल स्मरण करना चाहिए। मैं इस परंपरा का भी विरोधी हूं कि कई बार कोई ऐसा व्यक्ति, राजनेता है, कोई व्यक्ति अस्पताल में एडमिट हो जाता है तो कोई गीता लेकर वहां पढ़ना शुरू कर देता है, कोई रामायण पढ़ना शुरू कर देता है, कोई वहीं जाकर के यज्ञ करना शुरू कर। ये प्रदर्शनात्मक चीजें और उसको लाभ नहीं देंगी और उसको नुकसान करेंगी। कई बार आप लोगों में भी वही परंपरा से जुड़े रहते हैं, फिर गलतियां करते हैं। कोई जय माता की जय घोष का अस्पताल में ही करने लगे। उन क्षणों पर यदि आपने पूर्व में अच्छे संस्कार अर्जित कर रखे तो केवल मानसिक चिंतन करो, मां के चरणों में मानसिक प्रार्थना करो, दिखावा मत उस समय पे करो। वहां के वातावरण को प्रदर्शन मत बनाओ। धर्म को कभी प्रदर्शन बनाने की आवश्यकता नहीं रहती। जो धर्म को प्रदर्शन बनाते हैं वह कभी लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। अतः ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए तो केवल प्रकट सत्ता का स्मरण करो और प्रकट सत्ता जैसा वातावरण आपके जीवन में ढाल दे उसको सहर्ष स्वीकार कर दो। अस्पताल में कोई व्यक्ति एडमिट है, उसे लाभ मिल जाता है तो अच्छी बात, लाभ नहीं मिल जाता तो भी अच्छी बात है। मां का शक्ति जल उसको पान करा दो। अगर मृत्यु के अंतिम क्षणों पर शक्ति जल का उसने पान कर लिया है, कभी आश्रम की यात्रा के समय उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसे अनेकों लोग इस यात्रा में आए और जिनकी यात्रा के समय बसों में किसी की मृत्यु हो गई, किसी उसने 2 कदम तो चले। महीनों पहले एक व्यक्ति आया था, ध्वज पे आया, ध्वज पे गया नहीं, केवल एक बार दर्शन किए नहीं, उसके पर एक घातक कैंसर के बीमार शिकार था। डॉक्टरों ने कह रखा है कई कई बीमारियों से इस तरह लोग आते हैं कि घातक बीमारियों के शिकार होते हैं, यहां तक आते हैं कोई नदी का स्पर्श करते ही, कोई ध्वज का स्पर्श करते मुझसे मुलाकात भी नहीं होती और शरीर का त्याग कर देते हैं। जितने जिसको जैसे क्षण प्राप्त होने वाले होते हैं उस तरह के क्षण प्राप्त होते हैं। उन क्षणों का सदुपयोग करो। लाभ हानि से पड़े हर पल सचेत रहो कि हम उस परम सत्ता के अंश हैं, उस परम विराट सत्ता के हम अंश हैं, हमारा उसका रिश्ता जुड़ा हुआ है। उस रिश्ते को सदैव प्रगाढ़ता दो। भौतिक जगत की समस्याओं से उस प्रगाढ़ता को कमजोर मत बनने दो। हर पल निर्भीकता का जीवन जियो, सत्य का जीवन जियो, सत्य के साथ जीवन जीना सीखो। वर्तमान का सदुपयोग करना सीखो।